अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हांस एकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा दुआम में हम दायरा सबक पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको इस सबक के 2 वीडियो हमने दे दिए हैं, जिसमें हमने दायरे का बेसिक पढ़ाया है, बुनियादी निसाब जो है उसका बताया है कि दायरे का वित्र, कुत्र और निस्फ कुत्र क्या होता है, और दायरे की तारीफ बताई। और फिर बाद में हमने एक मसला पढ़ाया जिसमें दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीब करता है। उम्मीद है आपने ये 2 वीडियो देखे होंगे। और इस वीडियो में अब हम मश्की सेट 6.1 हल करने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल बिल्कुल मुफ्त है और यहाँ पर वीडियो देखने के बिल्कुल कोई पैसे देने नहीं पड़ते हैं, और प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं जमात का पूरा निसाब मौजूद है। तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं मश्की सेट 6.1। तो बच्चों आप अपनी दरसी किताब में पेज नंबर 79 निकाल लीजिए, जिसमें मश्की सेट 6.1 का अब हम हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने इस वक्त मौजूद है। तो देखिए बच्चों क्या दिया गया है। पहला सवाल कि दायरे के मरकज ओ से वित्र ए बी का फासला 8 सम है और वित्र ए बी की जो लंबाई है वो 12 सम है। तो हमें दायरे का कुत्र मालूम करने के लिए कहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दायरा बना लेते हैं आपके सामने। देखिए ये दायरा है जिसमें दायरे का मरकज जो है, सवाल में जिस तरह से बोला गया कि दायरे का मरकज ओ है और वित्र जो है वो ए बी है, तो हम इस तरह से ए बी बना लेते हैं। ये दायरे का जो वित्र है ए बी है। अब यहाँ से हमें बोला गया कि वित्र ए बी का फासला है जो दायरे के मरकज ओ से वो है 8 सम का। तो इस तरह से मैं जो है यहाँ पर ये ओ पी बना लेता हूँ मैं। ये उमूद होता है, इसकी कीमत 8 सम है। तो हमें कहता है कि अगर वित्र ए बी की जो लंबाई है, तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं वित्र ए बी की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 है ना। तो हमें दायरे का कुत्र मालूम करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले एटलीस्ट निस्फ कुत्र मालूम हो जाएगा तो हम कुत्र मालूम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें जो दिया गया है उसकी बुनियाद पर अमल करते हैं कि कता ओ पी जो है वो उमूद है वित्र ए बी पर। इस तरह से पहले आप लिखेंगे और हम यहाँ लिखेंगे कि दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीब करता है। अब ये मसला हमने आपको पढ़ाया था, उम्मीद है आपने देखा होगा। तो यहाँ पर हमको उसकी वजह लिखनी है। ओपी उमूद है ए बी पर, इसलिए हमको वजह लिखने के मरकज से खींचा गया उमूद वित्र की तनसीब करता है, तनसीब करता है। इस तरह से लिखेंगे। तो तनसीब करता है तो देखो उसके ऊपर उमूद होता है, और उमूद होता है तो जाविया बनता है ओ पी ए और ओ पी बी। जो जाविया है वो 90 दर्जे के हो जाएंगे। और ये जो हमने लाइन लिखी है उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ए पी और पी बी जो है ये दोनों आधे हो जाएंगे किसके, पूरे वित्र ए बी के। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब क्या होगा, ए बी की लंबाई हमें 12 दी गई है, तो हम क्या करेंगे, ए बी की जगह पर 12 लिखते हैं। तो 2 एका 2, 2 छंग 12, तो ये 6 हो जाएगा। यानी ए पी और पी बी की जो कीमत है वो 6 आ जाएगी यहाँ पर, इस तरह से, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें दायरे का कुत्र मालूम करने के लिए बोला गया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ निस्फ कुत्र मिला लेते हैं। यहाँ पर जो है ओ बी को जो है हम मिला लेते हैं इस तरह से। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ बी को मिलाने पर, साइड में लिखेंगे यहाँ पर ओ बी को मिलाने पर। ये अमल है एक तरह का, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखिए अमल ओ बी को मिलाने पर। ओ बी को मिलाएंगे तो देखो एक मुसल्लस बनता है ओ पी बी। ओ पी बी में जो है वो जाविया पी है वो 90 दर्जे का है। जाविया पी जो है आप देख सकते हैं 90 दर्जे का। तो यहाँ पर हम फीसागोरस के मसले से क्या करेंगे, फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। फीसागोरस का मसला क्या है, फीसागोरस का मसला क्या होता है, उम्मीद है आपको फीसागोरस का मसला लगाने आता होगा। कायमुतुज़्ज़ा मसलस में 90 दर्जे की निशानी के सामने वाले जिले को वित्र कहते हैं। तो पहले हम वित्र लिखेंगे ओ बी, वित्र का मुरब्बा इज इक्वल टू बाद में ओ पी का स्क्वायर जमा पी बी का स्क्वायर, है ना। ओ पी कितना है, हमें ओ बी हमने मालूम किया। ओ बी तो हमको दायरे का निस्फ कुत्र मालूम करना है ना, तो वैसे ही रखेंगे। ओ पी जो है हमको सवाल में दिया गया 8 सम, और पी बी जो है हमने 6 सम लाया तो 6, इस तरह से। तो 8 का मुरब्बा हो जाएगा 64, 6 का मुरब्बा हो जाएगा 36, दोनों को प्लस करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 100। अब देखो ओ बी जो है उस पर से स्क्वायर हटेगा तो जो
100 है वो जजर में जाएगा, जजर मुरब्बा कर रहे हैं हम, तो 10 का मुरब्बा होता है OB, है ना। 100 जो है वो 10 का मुरब्बा है, तो OB की कीमत 10 आ चुकी है। और दायरे का जो निस्फ कुत्र ही है ये, अगर देखा जाए तो ये दायरे का निस्फ कुत्र है। हमें कुत्र मालूम करने के लिए बोला गया है, तो आप किस तरह से मालूम करेंगे? देखो कुत्र जो होता है, देखो बेटा यहाँ पर हम बता देंगे कि निस्फ कुत्र जो है वो कुत्र का आधा होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, निस्फ कुत्र हमें 10 आया है तो हम 10 इस तरह से लिखेंगे, और कुत्र हमें जो मालूम करना है वो ये रखेंगे। अब कुत्र के बटे में जो 2 है वो 2 को 10 के ज़रब में ले जाएंगे इस तरह से, तो कुत्र बटे, है ना, बटे का जो 2 है वो 10 के ज़रब में जाता है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो ये कुत्र की कीमत कितनी आ गई? 20 आ गई। तो इस तरह से हमारा जो दायरे का कुत्र होगा वो 20 सम होगा। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर जो 1 है वो मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल और आसान है, एकदम ध्यान से आपको हल करना है। सिर्फ एक चीज़ का हमने इस्तेमाल किया कि मरकज़ से वित्र पर खींचा गया अमूद वित्र की तंसीब करता है। तो ये जो दोनों हिस्से है AP और PB, ये आधे आधे हो गए, है ना। तो ये लाइन आपको लिखना है और फिर बाद में इस तरह से बताना है कि भाई दोनों हिस्से जो है आधे होते हैं AB की। फिर बाद में आपको इस तरह से फीसवर्स का मसला लगाकर पहले निस्फ कुत्र मालूम करना है और फिर उसका दुगना कर देना है ताकि आपको कुत्र मालूम हो सके। तो सवाल नंबर 1 बच्चों यहाँ खत्म होता है। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। जब भी हम इस दौरान आपको समझाते रहे तो इस दौरान आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर वीडियो को रुका के आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर हमारे लिए रुकते नहीं हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा देखो ऐसा है कि भाई जब सवाल मुकम्मल हो जाता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम बढ़ सके आगे। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 2 क्या कहता है हमको। सवाल नंबर 2 आपके सामने इस वक्त मौजूद है। इसमें बोला गया है कि एक दायरे का कुत्र है जो 26 सम दिया गया है और वित्र की लंबाई 24 है, तो उस वित्र का दायरे के मरकज से फासला मालूम कीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक रफ फिगर बनाकर जो है बता देता हूं। एक दायरा पहले बना लेते हैं हम लोग आपके समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये जो मरकज है O है और ये है हमारा वित्र AB, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। और दायरे का जो कुत्र है वो फिलहाल जैसे को जो चीज़ दी हुई है पहले हम लिख लेते हैं, शक्ल पे बना दिए। दायरे का कुत्र को हम नॉर्मली D से कहते हैं, D से जाहिर करते हैं, D अलामत से, क्योंकि उसको इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं इसलिए, है ना। और वित्र की जो लंबाई है यानी AB की जो कीमत है वो दी गई है कितनी? 24 सम दी गया है ना। तो हमको है ना दायरे के मरकज से वित्र तक का जो फासला है जो कि उमूद होता है ये हमको मालूम करना। मान लीजिए ये पॉइंट है ना M है, ये OM जो है वो उमूद है AB पर, ये हमें मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि O दायरे का मरकज है, इस तरह से दायरे का मरकज है। और फिर हम लिखेंगे कि भाई जो कता OM है, कता OM जो है वो उमूद है किस पर? वित्र AB पर। अब AB पर उमूद है तो इसने तंसीब कर दिया है पूरे AB की, तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो AM और MB जो है वो दोनों बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे और दोनों आधे हो जाएंगे इसके पूरे वित्र AB के। तो इससे हम AB कीमत जो हमको दी गई है कितनी है? AB 24 है, तो यहाँ रख देते हैं। तो हमें AM और MB मालूम जाएगा, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 12, है ना। तो AM और MB की कीमत आ गई हमारे पास, है ना। ये दोनों बराबर बराबर तक हिस्सों में तकसीम हो गए। यहाँ पर वजह लिखना पड़ेगी आपको, हमने यहाँ वजह नहीं लिखे, यहाँ पे लिखना है जो हमने मसला पढ़े है ना, दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तंसीब करता है। इस तरह से आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, है ना। फिर आप इस तरह से इसको लिखेंगे, कीमत रखेंगे, 2 से तकसीम करेंगे और AM और MB कीमत लेकर आएंगे। अच्छा, अब बारी आती है हमारा निस्फ कुत्र मालूम करने की। निस्फ कुत्र को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए छोटे r स्मॉल r से मैं बता रहा हूँ, और वो कुत्र का आधा होता है। तो कुत्र कितना है? D है ना। D कितना है? 26 है, तो 26 बटे 2, तो कितना आएगा? 2 1 2, 2 3 6, यानी 13 हो जाएगा ना ये। तो R यानी निस्फ कुत्र कितना हो जाएगा? 13 सम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये AM जो है हमारा 12 है और ये जो निस्फ कुत्र है हमारा जिसको हम इस तरह से मिला रहे हैं अभी ये
AO ये हमारा 13 आ गया है। तो ये एक कामतुज़ाविया मुसल्लस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से OM उमूद है AB पर, इससे एक जाविया बन रहा है ना। ये जो OMA बन रहा है और ओ जाविया OMB बन रहा है, ये दोनों 90 दर्जे के हैं, कामतुज़ाविया है। इसलिए हम क्या करेंगे, मुसल्लस AMO में फीसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे, फीसागोरस के मसले से। अब आपको फीसागोरस का मसला आना चाहिए। अब देखो 90 दर्जे की निशानी ये है, इसके सामने वाले जिले को वित्र कहते हैं, तो AO वित्र का मुरब्बा लिखेंगे, फिर उसके बाद में OM का स्क्वायर लिखेंगे, बाद में फिर AM का स्क्वायर लिखेंगे, है ना। तो AO कितना है, 13 है, तो 13 का मुरब्बा। OM हमको मालूम करना है, उसको ऐसे ही रखेंगे। AM है हमारा 12, तो 12 इस तरह से लिख देंगे। 13 का मुरब्बा जो होता है 169 होता है, और उम्मीद है आपको मुरब्बे सबके याद होंगे। और 12 कितना, 144 होता है। अब क्या करेंगे, 169 के माइनस में 144 को इस तरह से ले जाएंगे, और OM जो हमें मालूम करना वो यहीं रखेंगे। देखिए 169 में से 144 जब माइनस होता है तो कितना बचेगा, 25 बचता है ना। तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया, तो OM यहाँ रखते हैं। मुरब्बा मतलब हटेगा तो जजर मुरब्बा करेंगे, तो 25 का जजर मुरब्बा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो OM जो है वो आ जाएगा कितना, 5। और यही हमें मालूम करना था। ये है दायरे का मरकज से वित्र तक का जो फासला है 5 सम आया है। तो कुछ इस तरह से इसको हल करना है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये 2 हाफ पार्ट हम लाइन बना रहे हैं। पहले आपको यहाँ से शुरू करना है और फिर यहाँ पर एंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, और आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक ही चीज़ का इस्तेमाल करना है जो हमने सबसे पहला मसला पढ़े हैं, दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तंसीब करता है। तो पहले वित्र का आधा हिस्सा मालूम कर लो, फिर बाद में निस्फ वित्र का आधा हिस्सा मालूम कर लो, है ना। फिर बाद में कामतुज़ाविया मुसल्लस के अंदर फीसागोरस का मसला लगा लो, तो हमको जो है मरकज से वित्र तक का फासला मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 जो है बच्चों यहाँ पर एंड होता है। हम बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है कि दायरे के मरकज से वित्र का जो फासला है वो 30 है, और दायरे का जो निस्फ वित्र है वो 34 है। तो दायरे के वित्र की लंबाई हमें मालूम करनी है। सवाल पढ़कर आपको सबसे पहले जो है शक्ल बना लेनी होगी। देखिए हम इस तरह से पहले दायरा बना लेते हैं। दायरा बनाने के बाद हमें सवाल में जो हिदायतें दी गई है उसकी बुनियाद पर, मान लीजिए ये हमारा मरकज है O, है ना, और हम पहले वित्र बना लेते हैं। जैसे कि वित्र है AB, है ना, इसको AB नाम देते हैं, या तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये जो फासला है दायरे के मरकज से वित्र तक का जो फासला है ये उमूद है ना, इसका नाम हम ये OM दे देते हैं। अब देखिए क्या बोला गया है कि वित्र का फासला जो है वो 30 है, यानी ये जो फासला है ना ये OM, शक्ल के मुताबिक OM जो है हमें 30 दिया गया है। और दायरे का जो निस्फ वित्र है, मान लीजिए हम इस तरह से निस्फ वित्र मिला लेते हैं, ये पॉइंट A को O से मिला लेते हैं, ये 34 दिया गया हमें। तो दायरे का जो निस्फ वित्र है यानी R रेडियस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जिसका नाम यहाँ पे शक्ल में AO है या OA है, यह हमें 34 दिया गया, 34 दिया गया। अब सवाल में दी गई मालूमात की बिना पर कता OM जो है वो उमूद है वित्र AB पर, है ना, इस तरह से हमें दिया गया है। ये जो कता OM है वो उमूद है वित्र AB पर, जिसके से ये जो जाविया है मतलब 90 दर्जे का जाविया बन रहा है, ये कायमा जाविया बन रहा है इधर पे इस तरह से, है ना, उमूद होने की वजह से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जाविया OMA और जाविया OMB ये जो है ये 90 डिग्री है ना, 90 दर्जे का। लेकिन हमको पता है कि दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तंसीब करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तंसीब करता है। हम यहाँ लिखेंगे तंसीब करता है, इस तरह से हम लिखेंगे। और तंसीब करता है तो हम बताएंगे कि कता जो
ए एम हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा कथा एम बी से, कथा एम बी से बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि जो हमें वित्र मालूम करना है ना, वो पहले उसका आधा हिस्सा ए एम हमें मालूम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे पूरा एम ए भी मालूम कर सकते हैं। कैसे, देखिए गौर से, ये कामतुज़ावी मुसल्लस है ओ एम है, इसमें ये जो मरकज से वित्र तक का फासला ये 30 दिया गया है, और जो ए ओ है वो जो दायरे का निस्फ वित्र है वो 34 है। तो इसमें हम फिसागोरस का मसला लगाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लस ए एम ओ में फिसागोरस का मसला, फिसागोरस का मसला। देखिए तो फिसागोरस का मसला कैसा लगाएंगे, पहले वित्र का मुरब्बा ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद फिर ओ एम का स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद ए एम का स्क्वायर। अब ए ओ जो है वो 34 है, 34 है ना, ओ एम जो है हमको दिया गया है 30, और ए एम जो है हमें मालूम करना है। अब बारी यहाँ पर आती है मुरब्बा निकालने की। अब 34 एक ऐसा नंबर है कि आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मुरब्बा नहीं पता, तो मुरब्बा निकालना बेहद आसान है बच्चों, हमने बेसिक वीडियो में हमने बताया है। देखिए यहाँ पर ये 34 है, इसका स्क्वायर अगर हम शॉर्टकट आपको बता रहे हैं, देखिए 4 का मुरब्बा क्या होता है 16 होता है, 3 का मुरब्बा क्या होता है 9 होता है। फिर आपको क्या करना होगा 3 चौक 12, 3 को 4 से रखना है, 3 चौक 12 हो गया, फिर 12 दूनी 24। तो उसको इस तरह से लिखना है, 2 को 9 के नीचे लिखना है और 4 को 1 के नीचे लिखना है और प्लस कर देना है। तो देखो ये 6 इधर से ऐसे उतर जाएगा, 5 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा ये, और 9 और 2 11 हो जाएगा। तो 34 का जो मुरब्बा है 1156, यानी 1156 इस तरह से हम बोल सकते हैं शॉर्टकट में। तो ये मुरब्बा आ जाएगा, आप कैलकुलेटर में टैली करके देख सकते हैं। तो 1156 समझ लो ये मिल जाएगा। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मुरब्बा निकालना नहीं आता, ये शॉर्टकट हमने ट्रिक बताया है। इसी तरह से आप 30 से लेकर जो है 39 के यानी 39 तक के वित्र आप ये तरीके से मालूम कर सकते हैं, है ना। बहरहाल हम यहाँ पर एक और दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं जिसमें ऐसे मुरब्बा निकालना नहीं पड़ेगा। देखिए क्या होगा, 34 का स्क्वायर जो है इस तरह से आप यहाँ रखिए और 30 के स्क्वायर को इस तरह से माइनस में यहाँ ले लीजिए और ए एम स्क्वायर यहाँ रखते हैं हम, है ना। अब आप गौर से देखिए ये आपका ए हो गया और माइनस ये आपका बी हो गया। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तौसीफ पढ़ी है 8वीं जमात में, एक बार जमा में लिखते हैं हम और एक बार क्या लिखते हैं नफी में लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। बिल्कुल इसी तरह से देखो, मान लीजिए 34 जो है ए है तो ए प्लस बी यानी 34 प्लस 30 इस तरह से लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे 34 माइनस 30 इस तरह से लिखेंगे इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, है ना। ये बचा है। अब साइड में लिखते हैं 34 और 30 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 64 64 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 34 में से 30 गया तो ये 4 बचेगा इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ए एम पर से ना स्क्वायर हटा दो यानी जजर लगा दो इधर पे, 64 ज़रब 4। मालूम है ना जब भी जजरुल मुरब्बा किया जाता है तो जहाँ से मुरब्बा हटता है और यहाँ पे जजर लगता है, तो देखो आप जजर में से ये 8 बन के बाहर आ जाएगा 64 और ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो ए एम कितना आ गया 16 आ गया। अभी तो हमें सिर्फ आधा हिस्सा ए एम मालूम है ना, देखो जितना ए एम होगा उतना ही एम बी भी होगा 16, है कि नहीं, क्योंकि दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया अमूद वित्र की तनसीब करता है ना, इसलिए दोनों के हिस्से की कीमत बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे इस तरह से लिखिए कि ए एम जो है वो आधा है पूरे ए बी का, है ना। हमें ए बी मालूम करना है, पूरा वित्र मालूम करना है। तो ए एम कितना है 16 आया है, तो 16 बराबर 1/2 ज़रब ए बी। अब क्या करेंगे, ए बी मालूम करना है तो 16 के ज़रब में 2 को लेके चले जाएंगे और ए बी यहाँ रहेगा, तो 16 दूनी कितना होता है, तो ए बी कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 16 दूनी 32। तो इस तरह से हमारे वित्र की जो लंबाई है इस सवाल में जो आपको कीमत मालूम करने के लिए बोला गया वो यहाँ पर आ जाती है। तो कुछ इस तरह से हल करना है, बहुत सारे तरीके होते हैं हल करने के, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरह से आप हल कर सकते हैं। बात में मतलब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरी मतलब जो इंस्ट्रक्शन में जो देता हूँ वो इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लिख सके, ताकि हम बढ़ सके आगे, या फिर वीडियो को रुकाकर भी आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो ये सवाल नंबर जो 3 है बच्चों यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। हमने 2 तरीके से आपको इसको समझाया, आपको जो तरीका सही लगे उससे हल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 4 क्या बोला गया है कि ओ मरकज वाले दायरे का जो निस्फ वित्र है वो 41 है 41, दायरे के वित्र की जो लंबाई है वो 80 है। तो हमें कहता है कि वित्र पी क्यू का मरकज से फासला मालूम कीजिए।
सबसे पहले हम समझने के लिए इस तरह से दायरा बना लेंगे पहले, और फिर इस दायरे में ये जो मरकज है वो उसे ओ नाम देंगे। ये ओ मरकज दायरा है और इसका जो वित्र जो है इसका नाम है पी क्यू। पी क्यू नाम है वित्र का, तो हम इस तरह से पी क्यू बना देंगे। और वित्र की लंबाई जो है वो पी क्यू की वो है कितनी 80। और दायरे का जो निस्वगोत्र है, मान लीजिए हम यहाँ पर निस्वगोत्र पहले बना लेते हैं इस तरह से, ऐसे है ना। ये दायरे का निस्वगोत्र है ओपी, और ये जो हमें फासला मालूम करना है वो ये फासला है। मान लीजिए ये ओ ए फासला है ना, ये उम्मीद होता है इस तरह से। तो हमें ओ ए मालूम करना है। क्या मालूम करना है? ओ ए, है ना। और हमें ओ पी जो है मतलब दायरे का जो निस्वगोत्र है वो 41 दिया गया है। तो शक्ल बनाकर हम जो है वो दिया हुआ मालूम करना लिख सकते हैं। अब आपको क्या है, अगर लिखना जब शुरू करेंगे आप, तो सबसे पहले बताएंगे ये ओ ए जो है, कता ओ ए वो उम्मीद है वित्र पी क्यू पर, इस तरह से। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि भाई पी ए जो होगा वो बराबर होगा ए क्यू से। वजह इसकी क्या होगी, जो पिछले सवाल में हम लिखते आ रहे हैं, अब मैं नहीं लिखूंगा, अब आपको यहाँ खुद लिखना होगा कि दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया उम्मीद वित्र की तनसीब करता है। इस तरह से आपको लिखना होगा, दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया उम्मीद वित्र की तनसीब करता है। और इस बुनियाद पर हम क्या करेंगे, दोनों पी ए और ए क्यू, ये जो दोनों होंगे ये आधे होते हैं किसके, पूरे पी क्यू वित्र के। अब पी क्यू की कीमत कितनी है, मैं साइड में कर रहा हूँ, 1/2 जरा पी क्यू कितना है 80 है, तो 2 से तकसीम करेंगे 80 को तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यानी पी ए और ए क्यू की जो कीमत हो जाएगी पी ए बराबर ए क्यू, ये हो जाएगा कितना 40, है ना, 40 हो जाएगा। तो ये 40 आ जाने के बाद निस्वगोत्र हमारे पास 41 है। तो हम यहाँ पर ओ ए पी में इस कामत मुसलस में फीसागोरस के मसले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसलस ओ ए पी में हम क्या करेंगे, फीसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। फीसागोरस, तो क्या फीसागोरस का मसला है, पहले तो ओ पी का स्क्वायर यानी जो वित्र होता है उसका मुरब्बा लगाते हैं, फिर बाद में ओ ए का स्क्वायर जो हमें मालूम करना है दायरे के मरकज से वित्र तक का फासला, और प्लस हमने जो पी ए या ए पी मालूम किया है वो रखेंगे। तो ओ पी है 41 41 और ओ ए है जो कि मालूम करना है ना, और ए पी कितना है, ए पी हमने लाया है 40। देखिए जिस तरह से हमने पिछला सवाल हल किया बिल्कुल वैसे हल करेंगे, मुरब्बा मालूम करने की जरूरत ही नहीं। आप क्या करो, 41 की जो स्क्वायर के माइनस में 40 का स्क्वायर लेकर आ जाओ। अब आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि 41 जमा 40 और 41 माइनस 40, इस तरह से लिखेंगे, और इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो 41 और 40 कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, और 41 में से 40 जाएगा तो ये 1 बचेगा ना, तो ओ ए स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए ओ ए इज इक्वल टू ये 81 का 81 हो जाएगा, ये है ना, 81 जो है फिर जजर में जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा। तो अब आपको पता है 81 किसका मुरब्बा है, 9 का मुरब्बा है, तो ओ ए की कीमत कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो यही जो है वो, इसलिए हम कह सकते कि दायरे के मरकज से वित्र का फासला जो होगा वो कितना होगा, 9 सम होगा, 9 सम है। इस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि हमको ये मालूम करना था पी क्यू का मरकज से फासला कितना होगा। तो ओ ए जो है वो पी क्यू का मरकज से फासला है और वो 9 सम आ चुका है। और यहाँ हमारा सवाल नंबर 4 जो है बच्चों वो मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रुका कर लिख सकते हैं, तो ताकि हम बढ़ सके आगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 5 आपके सामने लिखा है, शक्ल भी बनी है यहाँ पर कि ओ दायरे का मरकज है और 2 दायरे यहाँ पर जो हम मरकज दायरे हैं। बड़े दायरे का जो वित्र है वो ए बी है, आप देख सकते हैं, और छोटे दायरे का जो वित्र है वो पी क्यू है। बड़े दायरे का वित्र ए बी, छोटे दायरे का वित्र पी क्यू। और नुक्ता पी और क्यू पर ये इस तरह से जो है वित्र कता करते हैं। तो हमें बोलता है कि ए पी और क्यू बी यानी बी क्यू, ये जो हिस्सा है बीच का जो इनका दरमियानी हिस्सा है दोनों दायरे का, ये हमको इक्वल साबित करना है, बराबर लाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये मसले की तरह एकदम एक सवाल है, इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ है
जो कि दिया हुआ है वो हम इस तरह से लिखेंगे कि शक्ल में ओ दायरे का मरकज़ है, तो दायरे का मरकज़ है, इस तरह से आपको लिखना है। और बड़े दायरे का वित्र, बड़े दायरे का वित्र जो है वो ए बी है, इस तरह से लिखेंगे। सवाल में जो दी गई मालूमात पूरी लिखना है। छोटे दायरे का वित्र जो है, छोटे दायरे का वित्र जो है वो पी क्यू है, इस तरह से आपको लिखना है, पी क्यू, है ना। अब हम क्या करेंगे, साबित जो हमें करना है वो लिख देंगे यहाँ पर, साबित करना, एकदम मसले के जैसा हल करेंगे। साबित क्या करना है, ए पी बराबर लाना है बी क्यू से, ये साबित करेंगे। नंबर 3, इसमें एक अमल करेंगे छोटा सा, वो ये कि उम्मूद खींचेंगे। उम्मूद कैसे खींचेंगे, देखो इस तरह से ऐसा उम्मूद बनाएंगे, छोटा सा उम्मूद है, इसका नाम देंगे ओ एम, है ना। यहाँ पर ऐसा बताएंगे ओ एम, उम्मूद बनाएंगे विद पी क्यू और ए बी पे, विद ए बी और पी क्यू पे, दोनों पे उम्मूद बनाएंगे। तो इस तरह से बताएंगे कि ए डैश पी डैश एम, ऐसा बताएंगे एम डैश क्यू डैश बी, इस तरह से हम बता सकते हैं। अब नंबर 4 जो पॉइंट है, यहाँ से लिखता हूँ मैं। नंबर 4 जो पॉइंट है वो सबूत है। सबूत यानी यहाँ से हल शुरू हो रहा है ना, ये यहाँ से हल शुरू हो रहा है, लेकिन सबूत जो है ना, मतलब इसको साबित करने का जो सिलसिला है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। अब आप गौर से देखिए, हमने जो बनाया है, अमल जो किया है वो ये कि ओ एम हमने उम्मूद बनाया है किस पे, पहले वित्र, पहले पी क्यू के ताल्लुक से हम देखेंगे। तो दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया उम्मूद वित्र की तनसीब करता है, वो लाइन आपको यहाँ लिखना होगा इस तरह से, है ना। और फिर हम बताएंगे कि जो पी एम होगा वो बराबर होगा एम क्यू से, है ना, इस तरह से आपको लिखना है ना। दोनों के जो हिस्से होंगे वो बराबर बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर बड़े दायरे में हम देखेंगे, ओ एम उम्मूद है ए बी पर, अगर बड़े दायरे के तौर पर अगर हम देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एम बराबर मिल जाएगा एम बी से। यही खुसूसियात दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया उम्मूद वित्र की तनसीब करता है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा पॉइंट, है ना। ये लाइन लिखनी होगी, काफ़ी बड़ी है वो, इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप तमाम तलबा को मैं कहता हूँ वो आप यहाँ पर बिल्कुल लिखिए। जब आप यहाँ लिखेंगे ये स्टेप तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब आप गौर से देखिए, ए एम एम बी और पी एम एम क्यू दोनों बराबर हो चुके हैं। हमने अमल में बताया कि ए डैश पी डैश एम बताया है और एम डैश क्यू डैश बी, इसका मतलब होता है ये तमाम जो नुकात है एक ही खत पर वाक़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए पी बराबर होगा पी एम के और एम क्यू बराबर होगा क्यू बी के, है ना। तो अगर हम इस तरह से अगर बताते हैं कि पूरा जो ए एम है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, ए पी जमा पी एम, है ना, और एम बी जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, किससे, एम क्यू जमा क्यू बी से मिलकर बना है ना। क्यू बी या बी क्यू, हम इसको बी क्यू लिखते हैं, है ना, बी क्यू। अब हमें पता है यहाँ पर देखो ए एम बराबर है एम बी के, तो हम यहाँ लिखते हैं दोनों की कीमत है ए पी जमा पी एम इज इक्वल टू, फिर ये एम बी की कीमत क्या है यहाँ पर, एम क्यू जमा क्यू बी, एम क्यू जमा क्यू बी, बी क्यू लिखते हैं यहाँ पर, है ना। अब देखिए हमें जो मालूम करना है वो यहाँ पर मिल चुका है, ये और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, कि पी एम और एम क्यू जो है दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पर ये स्टेप पी एम और एम क्यू दोनों बराबर है, इसलिए हमें जो मालूम करना था ए पी बराबर आ गया है बी क्यू के, है ना, साबित हो गया यहाँ पर। इतना इजी था। कौन सी खुसूसियत इस्तेमाल की है, दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया उम्मूद वित्र की तनसीब करता है, तो इस तरह से पी एम एम क्यू बराबर हो गए। बड़े दायरे के हिसाब से देखेंगे तो ए एम एम क्यू एम बी बराबर हो गए, है ना। अब दोनों इससे कितने हिस्से मिलकर बना उस हिसाब से अगर हम रखते हैं यहाँ पर देखो हमें फौरन मिल जाता है। तो सवाल नंबर जो 5 है बच्चों यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, आसान है, और उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल का सलूशन आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार रिपीट करके देखिए आप, है ना, बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आप समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरह से करना है। चलिए हमारा जो आखिरी सवाल है हमारी किताब का,
सवाल नंबर 6, इस मश्की सेट का आखिरी सवाल जो है वो हम हल करते हैं। साबित कीजिए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। देखिए बच्चों, अब सवाल नंबर 6 आपके सामने है। सवाल नंबर 6 में क्या बोला गया है कि साबित कीजिए कि दायरे का जो कुत्र अगर दायरे के दो वितरों की तनसीब अगर करता है तब वो दोनों वितरों पर एक दूसरे के मुतवाजी होता है। तो हमें इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले एक दायरा बना लेना होगा इस तरह से। देखिए ये दायरा बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, दो वित्र बनाएंगे। हम यहाँ पर बच्चों दो वित्र बनाएंगे। देखो इस तरह से, पहले दायरे का मरकज बना दो। ये दायरे का मरकज ओ हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पहला वित्र है, इसका नाम ए बी दे देंगे यहाँ से, है ना। और ये दूसरा वित्र है, इसका नाम सी डी दे देंगे यहाँ से, इस तरह से। अब दायरे का कुत्र भी बोला गया है ना, दायरे का कुत्र दोनों वित्रों की तनसीब करता है। अच्छा, दायरे का कुत्र भी बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिए बच्चों, ये हमने जो बनाया है, ये कुत्र बनाया है पी क्यू। ये दोनों वित्रों को मान लीजिए ये पॉइंट एम है जहाँ पर ए बी को कता कर रहा है, और ये पॉइंट एन है जहाँ पर सी डी वित्र को कता करता है ना। तो एकदम मसले की जैसा इसको हल करना है। सबसे पहले तो हम दिया हुआ लिखेंगे, शक्ल बनाए हैं जो हमने उसको देख के लिखेंगे। ओ दायरे का मरकज है, दायरे का मरकज है। ए बी और सी डी दो वित्र है ना, दो वित्र हैं। इस तरह से आपको लिखना है। और फिर आप लिखेंगे कि पी क्यू कुत्र है। पी क्यू क्या है, दायरे का कुत्र है जो ए बी को नुक्ता एम पर और सी डी को नुक्ता एन पर कता करता है। ए बी और सी डी को नुक्ता एम और एन पर कता करता है। इस तरह से आपको लिखना है। दिए हुए में इतना पॉइंट आएगा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो साबित करना है। साबित ये करना है कि दोनों जो वित्र है ए बी और सी डी ये मुतवाजी होते हैं। हमें ये साबित करना है। देखो ना, इधर लिखा हुआ वित्र एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं, ये साबित करना है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखो फिलहाल कोई अमल नहीं करना है। हम यहाँ पर डायरेक्ट अभी क्या करेंगे, सबूत शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर शक्ल में अगर आप देखते हैं एम जो है ना वो वित्र ए बी का वस्ती नुक्ता है। नुक्ता एम ए बी का वस्ती नुक्ता है। इस तरह से लिखेंगे। वस्ती नुक्ता है मतलब ओ एम जो है यहाँ पर उमूद है ना। ओ एम उमूद है ए बी पर। तो यहाँ पर हम हमारी जो लाइन है मसले की, दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया वित्र की तनसीब करता है, वो आ जाती है। और इस तरह से ए एम और एम बी जो है वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, है ना। और उसकी बुनियाद पर ये जो उमूद होता है तो 90 दर्जे का जाविया भी बनाता है इस तरह से। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दो जाविया बन रहे हैं यहाँ पर। कौन से, एक तो बन रहा है ओ एम ए बन रहा है और दूसरा ओ एम बी बन रहा है। ये दोनों जो है 90 दर्जे के जाविये हैं, ये उमूद की बनने की वजह से। इसी तरह से सेम जो हमने यहाँ पर बताया उसी तरह से यहाँ बताएंगे कि नुक्ता एन जो है, एन नुक्ता सी डी का वस्ती नुक्ता है, सी डी का वस्ती नुक्ता है। इस तरह से बताएंगे। यानी इसमें भी ओ एन जो है हम उमूद बताएंगे सी डी पर। फिर वही लाइन लिखेंगे हम, दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीब करता है। ये बच्चों आप लिखिए, है ना। तो यहाँ पर दो जाविये बनते हैं, देखो इस तरह से, ये ओ एन सी और ये ओ एन डी। तो हमें लिखेंगे जाविया ओ एन सी बराबर हो जाएगा जाविया ओ एन डी। ये क्या हो जाएगा, 90 दर्जे का हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें एक बेसिक मालूमात है कि भाई जब भी कभी दो मुतवाजी जिले दिए होते थे
तो उनके दरमियान में दाखला जावी की जोड़ियां बनती थी, है ना। ये खते तकाता बन गया है समझ लो एम एन बीच में, दोनों वित्रों के बीच में। तो हम देखेंगे इन दोनों जावी का जो मजमुआ है 180 आता है कि नहीं, बिल्कुल आएगा, क्योंकि दोनों 90 दर्जे जाविया। देखो जाविया ए एम ओ जमा जाविया ओ एन सी, अगर इनका मजमुआ 180 आता है, बिल्कुल आता है 180। देखो अगर हम इसको चेक करें इस तरह से, ये हो गया 90 प्लस ये 90 इक्वल टू कितना हो गया, ये 180 हो गया, है ना। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि जाविया ए एम ओ जमा जाविया ओ एन सी, ये क्या है, दाखला जाविया की जोड़ियां है। क्या है, दाखला जाविया, दाखला जाविया है ना, दाखला जाविया है, इस तरह से लिखेंगे। तो दाखला जाविया की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं, दाखला जाविया की खुसूसियात की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि वित्र ए बी जो है वो मुतवाजी हो गया है दूसरे वित्र सी डी से। तो हमारा यहाँ सोल्यूशन मुकम्मल हो जाता है। तो इस सवाल को हल करने के लिए जिस खुसूसियात का हमने इस्तेमाल किया, सबसे पहले तो हमने जो मसला हमने पढ़ा है 6.1 से पहले, वो मसले का हमने इस्तेमाल किया है। दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा गया अमूद वित्र की तनसीब करता है। आपको इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है ना। और उसी की बुनियाद पर दो जाविये जो बनते हैं 90 दर्जे के, वो हमने बताए और फिर उनको प्लस किया। और जो प्लस किए जाविये वो दाखला जाविये की जोड़ियाँ हैं। और ये इस बात का सबूत है कि जिस भी मुतवाज़ी ज़िलों के दरमियान में जब दाखला जाविये की जोड़ियाँ आ जाती है जिनका मजमूआ 180 होता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो जो खतूत है वो एक दूसरे के मुतवाज़ी। तो इस तरह से जाविया जो है कता ए बी और कता सी डी, वो दोनों वित्र मुतवाज़ी है। तो यहाँ पर जो मशकी सेट 6.1 है यहाँ पर मुकम्मल होती है, ख़त्म होती है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, जिसमें हमने पूरे 6 सवालात यहाँ पर हल किए। इसका जो अगला हिस्सा है मशकी सेट 6.2 का, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान अकेडमी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, उर्दू मीडियम बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।